वेलकम बैक टू स्मॉल स्टॉप लॉस केडी। आई एम कुणाल सिंह ढाका और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के अटूट लेवल के बारे में। निफ्टी का वो अटूट लेवल जहां से आज निफ्टी गिर गई। निफ्टी उस अटूट लेवल के पास पहुंची बट उसको ब्रीच नहीं कर पाई और वापस गिर गई। कैसे? सबसे पहले देखते हैं कि मैंने अपने ट्रेनीज के साथ इस अटूट लेवल को विद रीजंस ऑन द टाइम शेयर किया। हेयर इट इज। Today is 4th May. Here I said Nifty is in sell. How? Next, I have told them what is the reason. They already know the basic reasons behind this particular type of price action strategy. So I have gave them a hint what is the actual reason so that they can confidently trade particular sell. हेयर आई हैव सेड निफ्टी फ्यूचर 14,710 है और ये सेल रहेगा जब तक 14,766 नहीं टूटेगा। इसके बाद प्राइस 14,760 के ऊपर भी जाता है बट 14,766 सेफ रहता है। आइए चार्ट पर समझते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल सी बात समझेंगे कि यहाँ से निफ्टी ऊपर आ रही है, यहाँ भी ऊपर जा रही है, यहाँ भी ऊपर खुली। तो तीनों केसेस में क्या हुआ, या तो ओपनिंग टाइम का लो नहीं टूटा या फिर जो लास्ट टाइम मतलब जब मार्केट क्लोज होने वाली उससे पहले जो भी रिकवरी पीक्स हैं वो ब्रीच नहीं हुए। बट यहाँ पर पहली बार रिकवरी पीक्स ब्रीच हुआ। जो ये रिकवरी पीक था, लो था, मार्केट गैप अप हुई तो जो रिकवरी पीक हमारे लिए वैल्यूएबल है ये लो वाला है। उसके बाद इस पर्टिकुलर लो को एक बार ब्रीच किया, उसके बाद रिकवरी दी। यही रिकवरी हमारे लिए सेल लेवल बनेगी। कैसे? देखते रहिए। तो अगले दिन फिर गैप अप हुआ। ओपनिंग रेंज सेफ रह सकती है, ओपनिंग लो सेफ रहा बट उस बीच क्या रहा कि मैंने बात की कि जो लास्ट पीरियड का रिकवरी पीक है वो भी सेफ रहना चाहिए। अगर वो ब्रीच करेगा तो ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पर रिकवरी ब्रीच 14,925 था, वो बिल्कुल ब्रीच नहीं हुआ और उसके बाद इस पर्टिकुलर ओपनिंग रेंज के लो को ब्रीच कर दिया तो सेल ट्रेंड जारी है। इसी प्रकार से 3 मई को फिर मार्केट गैप अप हुई, ओपनिंग रेंज का लो सेफ रहा बट दैट डजंट मीन बाय। मैंने क्या कहा कि जो लास्ट पीरियड का रिकवरी पीक है, क्योंकि जब भी ये मार्केट यहाँ से अप जा रही थी तो जो लास्ट पीरियड का पीक था, लास्ट पीरियड का रिकवरी पीक था, वो एक बार भी नहीं टूटा। जब टूटा तो उसके बाद जब यहाँ पर वो रिकवरी पीक टूटा तो सेल ट्रेंड शुरू हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर रिकवरी पीक था 14,765 रुपये 95 पैसे, जो कि मार्केट ऊपर तक गई, मार्केट 744.80 तक गई बट वो रिकवरी पीक ब्रीच नहीं हुआ। इसी तरीके से मार्केट नेक्स्ट डे आज खुलती है, मार्केट गैप अप खुलती है। हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यू करने के 2 रीज़न होने चाहिए। पहला, ओपनिंग रेंज सेफ रहनी चाहिए, दूसरा जो रिकवरी पीक है वो सेफ रहना चाहिए। तो मार्केट गैप अप होती है, मार्केट हाई लगाती है 14,765 और जो ये पर्टिकुलर पिछला रिकवरी पीक है 765 रुपये 95 पैसे, वो सेफ रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेफ रहता है तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे। हमारी कन्फर्मेशन तो नहीं हुई ना। कन्फर्मेशन का मैंने क्या कहा कि 2 चीज़ हमारे फेवर में होनी चाहिए। पहला चीज़, रिकवरी पीक सेफ रहे, ओपनिंग रेंज का हाई सेफ रहे और लो ब्रेक कर जाए। इसी तरीके से यहाँ पर ओपनिंग रेंज का हाई 765 है पर आज के लिए कल का रिकवरी पीक क्या है? 14,671.50। अगर इसको ऊपर जाना है तो 14,671.50 को सेफ रखना पड़ेगा। बट अगर 14,671.50 ब्रीच हो जाता है तो 2 चीज़ होंगी। पहली बात, जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी पीक को ब्रीच किया गया और मार्केट रिकवर की, इसी तरीके से यहाँ पे रिकवरी पीक को ब्रीच किया गया और रिकवरी दी। जो भी रिकवरी होगी वो हमारे लिए सेल लेवल होगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बात की जब भी ट्रेंड चला है तो जो भी ओपनिंग रेंज का लो या हाई है, तो अगर ट्रेंड अप है तो लो सेफ रह रहा है, ट्रेंड डाउन है तो ओपनिंग रेंज का हाई सेफ रह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रीज़न होंगे। पहली बात, जो रिकवरी पीक का लो था वो ब्रीच हो गया, उसके बाद जो रिकवरी मिली वो सेल के लिए मिली, ठीक है। दूसरी बात, ओपनिंग रेंज का हाई सेफ है। ओपनिंग रेंज के हाई ने परसों का रिकवरी पीक था 765.95, वो सेफ रखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि 625 का लो लगा, यहाँ तक मेरे लिए कोई सेल नहीं था, मेरे को रिकवरी का वेट करना था। जब मार्केट ने रिकवरी की तब मैंने सेल इनिशिएट किया और स्टॉप लॉस 766 रखा। 766 क्यों रखा, 765 रुपये 10 पैसे क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो रिकवरी पीक है वो 765.95 है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा। और अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस 761 रुपये 85 पैसे तक आया, बट 765 रुपये 95 पैसे को ब्रीच नहीं किया। और इसी तरीके से ये अटूट लेवल ने मार्केट को गिरा दिया। और अब देखते हैं कि अटूट लेवल कहाँ तक निफ्टी को गिरा सकता है। और आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में मैंने ना ट्रेंड लाइन का यूज़ किया, ना हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया, ना कोई चैनल्स बनाए, ना वॉल्यूम देखा, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ प्राइस। और आप देख सकते हैं कैसा अटूट लेवल हमने जनरेट किया। और अगर आप ऐसी ही स्टडी खुद करना चाहते हैं और या ऐसी स्टडी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।